हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपको मैं करवाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, जो कि चैप्टर नंबर का नाम है, चैप्टर नंबर 7 है। ये देखो चैप्टर नंबर 7, इसका मैं आज आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। चैप्टर का क्या नाम है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि इसके अंदर देखो टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, 7.1, 7.2 और 7.3। इन तीनों में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। प्लस में इनमें फॉर्मूले कौन से लगने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होने वाला है। इन तीनों एक्सरसाइज में कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा कंप्लीट आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड बेसिक बातें हैं वो उसके बारे में पहले हम बात कर लेंगे। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड कोई भी बेसिक बातें हैं, जैसे कि एप्सिका किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी इंट्रोडक्शन है, सभी चीज़ों को मैं इसमें आज कवर करने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहो एंड तक। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको जो भी वीडियो सबसे पहले आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में अगर आप 10th क्लास, 9th क्लास से किसी भी क्लास में हो, इसके बारे में इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो, क्योंकि ये हर एक क्लास में आता है। चाहे आप 8वीं क्लास में हो, चाहे 9वीं क्लास में हो, चाहे आप 10वीं क्लास में हो, 11वीं 12वीं में भी आता है। तो उसके लिए मैं भी आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखो, आपको ये पता है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, या फिर हम इसको बोलते हैं ग्राफ। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ। यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब देखो, जो जीरो के इधर है, आगे की तरफ जाओगे तो प्लस का निशान, ये पूरी लाइन एक्स प्लस की आएगी, ये वाई पूरा प्लस का आएगा, ये एक्स नेगेटिव और ये वाई का नेगेटिव, इसको हम वाई डैश बोलते हैं, इसको हम एक्स डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो बात आ गई समझ में आपको। अब यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन गए। कौन कौन से क्वाड्रेंट बन गए? देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। तो चारों क्वाड्रेंट आपको पता चल गया। अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर, और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? देखो, इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा, जो भी नंबर आएगा इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट या फिर जो भी नंबर आएगा, या फिर वाई एक्सिस पे जो भी नंबर आएगा, उसको हम क्या क्या बोलेंगे? जो एक्स एक्सिस पे आएगा उसको बोलते हैं एप्सिका। क्या बोलते हैं? एप्सिका। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। दो चीज़ आपको मैंने बता दी। एक्स एक्सिस पे जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एप्सिका। जो वाई एक्सिस पे आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। दो चीज़ आपको समझ में आई। अब कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? देखो, जब मैं इन दोनों को ऑर्डर पेयर में लिख दूँ, ऑर्डर पेयर में कैसे? एक्स कोमा वाई करके लिख दूँ, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको इतना बात समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, यहाँ पे अगर हम ऑर्डर पेयर की बात करें एक्स कोमा वाई की, हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ तो ओरिजिन पे जो पॉइंट बनेगा 0,0 बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। बात आई समझ में? एक्स भी 0 और वाई भी 0। यहाँ पे क्या बनेगा? देखो, इस लाइन में अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँगा, मैं यहाँ पे बात करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अगर ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो एक्स कोमा वाई लिखा जाएगा। साइन कौन कौन सा आएगा? साइन की बात कर लेते हैं। देखो, एक्स यहाँ पे पूरा लाइन प्लस का है इस क्वाड्रेंट के अंदर। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं। इससे मतलब देखो, ये लाइन एक्स का है मतलब प्लस का लाइन है, ये लाइन वाई का है, ये भी प्लस का। तो हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आएगा एक्स भी प्लस का आएगा और वाई भी प्लस का आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे। प्लस प्लस। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पे अगर ऑर्डर पेयर की बात करेंगे एक्स कोमा वाई आपको लिखना है, तो ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है माइनस की, मतलब कि एक्स माइनस का है तो पहले माइनस लिखोगे, और ये लाइन आ रही है इसके में, तो वाई किसका है? प्लस का है। इतना आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे, हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई। एक्स यहाँ पे कौन सा है? ये वाई लाइन है, ये माइनस का है तो माइनस, वाई भी क्या है? माइनस, तो माइनस कोमा माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट भी अगर ऑर्डर पेयर की बात करें लिखने की, तो पहले एक्स लिखा जाता है और वाई बाद में लिखा जाता है। तो वाई बाद में लिखा जाता है, एक्स पहले लिखा जाता है। तो एक्स वाली लाइन कौन सी है? यहाँ पे एक्स है प्लस की, और वाई वाली लाइन कौन सी है? ये है माइनस की, तो प्लस और माइनस।
ठीक है, इतना आपको मैंने समझा दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसी को मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। अब अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसके बारे में मैं एक बार समरी लिख देता हूँ। समरी, जो एक्स एक्सिस पे जो लाइन आएगा उसको बोलते हैं हम एफसी का, वाई एक्सिस पे जो आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करें और देन फोर्थ की बात करें, देन तो क्या क्या आएगा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, मैं यहाँ पे छोटा सा एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ, ये x प्लस का, ये y प्लस का, तो प्लस कॉमा प्लस, तो प्लस प्लस आएगा। इसमें अगर बात करें, यहाँ तो x माइनस का है और y किसका है, प्लस का, तो माइनस प्लस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, x भी माइनस y भी माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, x प्लस का y माइनस का। ठीक है, रटने वाली कोई बात नहीं है, मैं रटवाऊंगा नहीं आपको, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा कि आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस तरीके से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि 7,5 बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। हमें नंबर को नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि इसके पास निशान कौन सा है। ये भी प्लस का, मतलब एक्स भी प्लस का और वाई भी क्या है, प्लस का। तो प्लस और प्लस किस में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो आप अपना आंसर राइट कर दोगे किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑप्शन देगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे देगा -3, -4, इस तरीके कोई नंबर दे, हमें नंबर नहीं देखना। देखो एक्स भी माइनस का है और वाई भी माइनस का है, तो माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, चेक कर लो आप, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड जो है आपका क्वाड्रेंट राइट आंसर होगा। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 7,-2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना इसका आंसर, और अभी वीडियो को पॉज करके अभी बता सकते हो तो अभी बता दो। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर होते रहेगा। ठीक है, जितना मैंने आपको कराया बिल्कुल अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब देखो, जो भी आपको टॉपिक करना है, पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कितने एक्सरसाइज है। टोटल 3 एक्सरसाइज है, 7.1 है, 7.2 है एंड देन 7.3 है। सर ये तो हम बुक में से देख के भी बता देंगे, लेकिन सुनो मेरी बात, इसमें अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें अलग होगा। तीनों फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, याद करने का तरीका बताऊंगा, याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। एंड तक देखो, वीडियो जरूर से जरूर लंबी होगी, लेकिन आपको बिल्कुल पक्का समझ में आएगा। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो आपका 80% जो चैप्टर है ना कंप्लीट होने वाला है। जो 20% रहेगा क्या रह गया आपका, क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाना। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं अलग वीडियो में बिल्कुल आपको करवाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में चेक कैसे भी क्वेश्चन हो क्लियर करके आओगे। ठीक है, तो 7.1 की मैं बात कर लेता हूँ। 7.1 के अंदर यूज होने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस जो फॉर्मूला है ये हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोई एक पॉइंट दे देगा x, y, कोई भी पॉइंट दे सकता है, और दूसरा पॉइंट दे देगा x, y, फिर से दोनों सेम सेम अलग अलग मान लेते हैं, x1, y1, x2, y2 मान लेते हैं, और बोल देगा इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालो। तो निकालेंगे कैसे, मान लो कि इस पॉइंट का नाम दे दो a, इस पॉइंट का नाम दे दो b, तो a से लेके b तक की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, फॉर्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इसमें से इसको माइनस किया, स्क्वायर कर दिया, प्लस का निशान बीच में लगाया, y2 माइनस y1 किया, इसका होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बना किससे है, मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि 2 से 3 मिनट की होने वाली है। ठीक है, वो आप देख लेना कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, उसकी भी मैं वीडियो अलग बना दूंगा। बस आपको अभी क्या याद रखना है कि फॉर्मूला है क्या क्या है। देखो x2 और y1, ठीक है, x2 और x1 में से माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, 7.1 क्लियर हो गया। अब बस आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखो मैं वीडियो जो बनाने वाला हूँ आपको, पहला इंट्रोडक्शन होने वाला है, दूसरा 7.1 का होगा, 7.2 का होगा और 7.3 का होगा। फिर लास्ट में मैं इसकी समरी की भी वीडियो बनाऊंगा और फॉर्मूले की वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला कैसे बना है। बस आप मुझे लाइक कमेंट शेयर करके ना मुझे मोटिवेट करते रहो, ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। उसका मतलब भी बताऊंगा और उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूले की बात, जो कि 7.2 का कंप्लीट टॉपिक कवर करता है, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है,
और उसके बाद आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कराऊंगा। देखो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, सेक्शन का मतलब होता है बांट देना। एक लाइन दे देगा, मतलब एक लाइन पे एक ये पॉइंट दे देगा और एक आपको ये पॉइंट दे देगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एक्स वाई, और यहाँ भी पॉइंट दे देगा एक्स और वाई। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, एक्स वाई, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, सर ये तो ठीक ही था, कोई बात नहीं, ठीक है। x1 और x2 y2। अब सेक्शन का मतलब क्या है कि इस लाइन को क्या करेगा, किसी रेशो में, किसी भी नंबर्स में क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, मतलब कि डिवाइड करना, बांट देना सेक्शन में। अब इस क्लासेस में जो सेक्शन होते हैं, जैसे कि 10th A 10th B 10th C, ठीक है, गर्ल्स बॉयज अलग सेक्शन कर देते हैं। तो क्या मतलब होता है, 10th क्लास है तो एक ही, लाइन तो वो एक ही है, लेकिन क्या कर देते हैं, उसको बांट देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लाइन तो ये एक ही है, इसको कुछ रेशो में बांट देंगे। मान लेते हैं m रेशो n, m रेशो n, कुछ भी रेशो मान लो, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ m रेशो n, मान कुछ भी रेशो हो सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला बनेगा, देखो x निकालेंगे, इसके दो पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे x पॉइंट आएगा और एक y पॉइंट आएगा। तो कैसे निकालेंगे, x निकालने का फॉर्मूला और y निकालने का फॉर्मूला कैसे याद करें। देखो m है यहाँ पे, ये इधर जाएगा, x की बात हो रही है ना, तो ये m है, अगर इधर की तरफ जाएगा तो इधर x क्या है, x2 है, तो m की मल्टीप्लाई अब x2 से करोगे, फिर इसके बाद प्लस कर दोगे। n जो है ये इधर कूद के आएगा, n किसके पास आएगा, इधर x वाली बात हो रही है, तो x इधर क्या है, x1 है, तो x1 आएगा, नीचे क्या आएगा, इन दोनों का प्लस, m प्लस में n, ठीक है। y निकालने के लिए वही, अब m जो है उधर कूद के जाएगा, उधर क्या है, y2 है, प्लस n जो है वो इधर कूद के आएगा, इधर y किसका है, y2 है, सॉरी इधर y1 है, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, m प्लस में n का जोड़ आएगा, आपका क्या निकल जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यही तो है सेक्शन फॉर्मूला। आपको कोई भी टीचर्स कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, लेकिन मैं आपको इसका बिल्कुल ईजी तरीका बताऊँगा याद करने का, यही तो है तरीका। पहले m को कुदाओ, फिर n को कुदाओ, ठीक है, आपका फॉर्मूला बन गया। अब बात कर लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले की, मतलब कि देखो यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, वो इसी के अंदर पार्ट आता है। आपको दो पॉइंट दिया जाएगा, x1 y1 करके और x2 y2 करके। इसका बिल्कुल आपको सेंटर, मतलब कि बीचों बीच, मतलब कि मिड पॉइंट आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो पहले हम x पॉइंट निकालेंगे, फिर y पॉइंट, आधा निकालना है, मतलब कि बीचों बीच पॉइंट को निकालना है। तो x1 और y1 को जोड़ देंगे, सॉरी x1 और y2 को जोड़ देंगे, नीचे 2 से भाग कर देंगे। y की बात कर रहे हैं तो y1 y2 नीचे 2, बस आपका ये भी पॉइंट निकल के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक लास्ट फॉर्मूले की, जो कि 7.3 के अंदर है, जिसका नाम है ट्रायंगल का फॉर्मूला। उसको भी मैं याद करने का आपको तरीका बताऊंगा, कैसे आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो आपको मैं बताऊंगा कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि जो 7.3 के अंदर है जो टॉपिक, उसको याद कैसे करें। वो फॉर्मूला बहुत बड़ा है, उसको याद कैसे करें, तरीका क्या है याद करने का, वो जान लेते हैं। देखो मान लो कि आपको क्या कर देना है, आपको एक सर्कल बना लेना है। सर ये तो ट्रायंगल था, हम सर्कल क्यों बनाए, देखो सुनो तो, रुक जाओ, अभी थोड़ा ठहरो जरा, ठीक है, रुको सब्र करो, आपको सब बताया जाएगा यहाँ पे। देखो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद करवाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको सिंपली क्या करना है, 1/2 लगाना है। क्या लगाना है, 1/2। ट्रायंगल के अंदर याद रखना 3 पॉइंट होते हैं, मैंने इसलिए 1 2 3 लिखा है। आपको एक पॉइंट देगा x1 y1, दूसरा पॉइंट देगा x2 y2 करके, और ये x3 और y3 करके तीसरा पॉइंट देगा। तो करना कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। पहले नंबर पे क्या है, 1, तो आपको लिख लेना है x1। बाकी क्या रहेगा, 2 और 3 रह गए ना, तो y2 और y3, जो बच गया उसका अंदर y, ठीक है। अब क्या है आगे 2, तो आपको बाहर लिखना है x वाला नंबर जो कि 2 नंबर का है, और क्या रह गया 3 और 1 रह गया, तो y3 माइनस y1। ब्रैकेट के अंदर याद रखना, ब्रैकेट के अंदर कौन सा नंबर आएगा, y वाला, और ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा, x वाला, ठीक है। अब ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा, 3, तो y3 नहीं आएगा, x3 आएगा, क्योंकि हमें बाहर x को लिखना होता है। जो रह गया वो 1 रह गया और 2 रह गया, तो y1 माइनस y2। आप चेक कर लो, क्या ये फॉर्मूला है नहीं आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। जो लास्ट टॉपिक रह गया आपका, वो रह गया आपका किसके बारे में, कोलिनियर के बारे में, ठीक है। कोलिनियर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलिनियर का मतलब बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब जो होता है, जो भी पॉइंट देगा सारे के सारे एक लाइन के ऊपर। कोलिनियर में क्या होगा, जितने भी पॉइंट, चाहे 4 पॉइंट दे, चाहे 3 पॉइंट दे, चाहे 2 पॉइंट दे, मतलब क्या है, सारे पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन के ऊपर होंगे। तो इस कंडीशन में जब सारे पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, तो कोलिनियर की कंडीशन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 0 के बराबर होगा।
ठीक है। कोलिनियर की कंडीशन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। बहुत ध्यान से सुन लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आएगा आपको 7.3 में, जब मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है। कोलिनियर की कंडीशन में देखो, कोलिनियर की जो कंडीशन है उसमें आपको मान लो कि 3 पॉइंट देता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। मान लो इसको A, इसको B और इसको C। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। पहले क्या करोगे, AB का डिस्टेंस निकालोगे और BC का डिस्टेंस निकालोगे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, इतने को और इतने को, तो किसके बराबर आएगा, वो AC के बराबर आना चाहिए वो डिस्टेंस। अगर आ गया तो वो कोलिनियर बनेगा, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं बनेगा। ठीक है। यहाँ पे आपकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। अब मैंने जो जो कराया उसके बारे में आपको थोड़ा मौखिक रूप से मैं बता देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया क्या कि ऑर्डिनेट क्या होते हैं, एप्सिका क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। उसके बाद मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के मैंने बताने के बाद मैंने आपको बताया कि कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कोलिनियर का, वो भी मैंने आपको बताया। अब जो बच्चा ये सीख गया उसका 80% काम जो चैप्टर का है वो पूरा हो चुका है। जो 20% का काम है वो क्या है आपका, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आप एग्जाम में पूरा मचा के आने वाले हो, बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हो। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को, जो भी आपको टॉपिक है, अपने तरीके से हैंड रिटन नोट्स जो भी मैंने आपको बताया है वो आप बनाइए और 7.1 की वीडियो का आने का वेट करिए। ठीक है। मैं एम रखता हूँ इस वीडियो पे 10 लाइक्स। अगर 10 लाइक्स आ गए तो मैं बहुत ही जल्द 7.1 की वीडियो ला दूंगा। अदरवाइज कमेंट में भी आप बता सकते हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको 7.1 की वीडियो आ जाएगी। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।